हेलो फ्रेंड्स, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज के क्वेश्चंस। और मैंने जैसे कि आपको कई सारे क्वेश्चंस भी कराए थे कल। ठीक है। बट परसेंटेज का फाउंडेशन था, और परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। आज थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं उसके, और उसके बाद आपको 2 सीटें आपको मिल जाएंगी। परसेंटेज का आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वाले में जाइएगा, आपको इसी चैनल पर एक लिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट। वहाँ पर क्विक रिवीजन या कॉन्सेप्ट पर जाइएगा। ठीक है। वहाँ पर आपको परसेंटेज बाकायदा पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो उसी पर आएंगे। ये जो फाउंडेशन की जो प्लेलिस्ट है, इसमें हर चीज़ का बस फाउंडेशन बताया जाएगा कि वो चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में, बहुत बेसिक लेवल से, जिनको कुछ पता ही नहीं है या जो जानकारी नहीं रखते हैं, मतलब थोड़ा सा, और आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या बायो के बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने कम से कम 5-6 साल मैथ नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये पूरा प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो उसको थोड़ा सा एक बार ज़रूर चेक आउट कर लिया। ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि राम की जो आय है श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात रखी गई है कि कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड करिएगा। ठीक है ना। माइंड करने का इन द सेंस ये है, थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर मैं 2 चीज़ें रख लूँ, क्या 2 चीज़ें, क्या मतलब है, एक हम राम का नाम ले लेते हैं और एक हम श्याम, SHYAM, श्याम का नाम लेते हैं। अगर श्याम की आय से, अगर श्याम की आय 100 रुपये है, मैं बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है। तो ये कह रहा राम की आय श्याम की आय का 20% कम होगी। 20% का मतलब है 100 रुपये का हम 20% निकाल लेते हैं। 20% होगा कितना, ये भी तो निकाल लें। तो ये आ जाएगा 100 से 100 पूरा कट जाएगा, 20 रुपये। यानी कि जो श्याम की आय है वो उससे 20 रुपये कम होगी। तो श्याम की आय 100 है, 20 कम कर दो, कितना बचा, 80। तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। तो अब हम ज़रा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ से देखा कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने रुपए अधिक है, 20 रुपये अधिक है। तो 20 ओवरऑल हमें करना क्या है, 20 80 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है ना। 20 80 का कितना परसेंट है, तो 20 चौको 80 होता है, और 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25%। कितना आ जाएगा, 25%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला पेन इस्तेमाल करें। बट फिर चलो, बैक ऐसे आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम, पहले चीनी का मूल्य में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। 20% की पहले वृद्धि हो गई। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुई कि 20% फिर घटा दिया गया। तो चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी आई। अच्छा, 20% की वृद्धि होना फिर 20% की कमी होना, दोनों का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं कह रहा हूँ कि 20% की वृद्धि होना, इसका मतलब जो चीज़ 100 रुपये की थी, 20% 100 रुपये का कितना हो जाएगा, 20 रुपये। तो 20 रुपये जोड़ करके अब वो चीज़ कितने रुपए की हो गई है, 120 रुपये की हो गई है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है। और फिर 20% की कमी होना, यानी वो जो परसेंट है ना, वो 100% से वैल्यू ना हो करके कितना, 20% कम, यानी कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। तो उस 120 का कितना हो जाएगा, 80%। यही तो वो कह रहा है। ठीक है। कुल मिलाकर के एकदम 0 से 0 और 0 0, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96। अगर ओरिजिनल कीमत 100 रुपये थी, तो अब कितनी कीमत बचेगी, 96 बचेगी। क्या हुआ, 4% की कमी हुई।
क्या हो गया, 4% की कमी। तो क्या मैं इस कमी को 15 रुपये के साथ कंपेयर करूं? 15 में क्या हो जाएगा, 4% की कमी हो जाएगी। 4% की कमी का मतलब है 4, इसको ऐसे कर देते हैं, 15 चौको 60, हटाओ, मल्टीपल नहीं करेंगे, हटाओ, काटेंगे नहीं, आराम से डिवाइड हो जाएगा ना। ओके, 1 2, ठीक है, 15 चौको कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर आ जाएगा 60/100, जीरो से जीरो कट जाएगा, 0.6, इतने पैसे की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमारा प्राइस कितना आ जाएगा, 15 में से 0.6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 14.4 रुपये। ये चीज़ क्लियर हुई। और हमसे क्वेश्चन में रुपए नहीं पूछा गया था, हमसे कह रहा कितने % की वृद्धि हुई। अरे ये तो बहुत ही आसान था। ठीक है, कितने % की वृद्धि का मतलब है, क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा भाई। ठीक है, कितने % की वृद्धि हुई, ये यहाँ पर निकाला था ना 4%, ये तो हमारा आंसर कितना था, 4। पर अगर हमसे प्राइस पूछता तो हम ये निकाल देते हैं, प्राइस कितना है, ये जो अभी हमने निकाला है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इस चीज़ को हटा देता हूँ मैं ना, इस चीज़ को हटा देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक चाय के मूल्य में पहले क्या करा जाता है, 20% की बढ़ोतरी की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। आय में चाय के दाम में प्रतिशत की वृद्धि या कमी कितनी होगी। चलो इसको ज़रा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ थी, वो कितने रुपए की थी, 100 रुपये की थी। कितने रुपए की थी, 100 रुपये की। पहले 100 को हमने 20% से बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, 120। अब 120 से हम 25% क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, यानी कि वो वैल्यू कितनी पर ला रहे हैं, 75 पर ला रहे हैं। ठीक है, 25% की कमी कर देना का मतलब है वो वैल्यू 25% की हम वैल्यू नहीं ले रहे हैं। तो कितना % ले रहे हैं, 25। 3 से काट दो, 25 से काटें, 25 3 75, 25 चौको 100, 4 से इसको काट दिया, 4 3 12, तो ये आ जाएगा कितना, 3 3 9, 90 आ गया। इसका मतलब है पहले वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 100, और अब कितनी बची, 90। क्या हुआ, 10% की कमी। ठीक है, दस % की कमी हो गई। चलो अब इसको हटा देते हैं, आगे देखते हैं, अब फुल स्क्रीन पर लगा देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा, बेटर है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार, चुनाव के 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 5% वो लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार, सफल मतलब जो जीता है, 50% मत लेकर के 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। सवाल बढ़िया है। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा एक बार ज़रा सा एनालिसिस करिएगा। क्या आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई करिएगा एक बार ज़रा सा। ठीक है, पर मैं बना देता हूँ। देखो उम्मीदवार कितने थे, 2 थे। ठीक, यहाँ पर चुनाव हो रहा था, 2 उम्मीदवार थे, ए और बी। अच्छा, ये जो उम्मीदवार और कह रहा है कि 5% लोगों ने क्या अपना मत का प्रयोग किया ही नहीं, यानी अगर 100% लोग थे, 5% लोगों ने तो किया ही नहीं, बचे कितने, 95%। अब 95% लोगों में से कह रहा सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर के विजयी रहा 2000 मतों से। ठीक है, 45 का 50%, तो इसका मतलब है 45 का, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, 45 का नहीं, 100%, 50% का मतलब हो गया ये 100 में से 50 लोग उसके हो गए, बचे हुए कितने, क्योंकि 95 था, बचे हुए 45, वो दूसरे अपोजिट साइड वाले होंगे जिन्होंने मत उनको दिया होगा। बीच का डिफरेंस कितना आया, 5%।
ये 5% वोट जो नहीं दिए गए थे, यही लोग इनको आकर के मत दे दिया। ठीक है, 5% की कमी पूरी हो गई। भाई एक तरीके से ये समझ लो 50% लोग इसको देते हैं। अगर ये 5% लोग जो नहीं घर से निकले मत देने के लिए, वोट देने के लिए, ये बी वाले को दे देते तो कोई ना हारता ना जीतता। ठीक है, इन्होंने अपने घर पर ही बैठ दिया ताकि 45% वोट बी वाले को मिल जाए और ए वाले को 50% वोट मिल गया। तो ये ए का ये है, बी का है, तो ए को मिला है 50% वोट जबकि बी को मिला है 45% वोट। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 5% का डिफरेंस है। तो कुल मतों की संख्या में से 5% का डिफरेंस आया है, वो डिफरेंस कितने का है? 2000। तो 5 से इसको काट दो, 500 को 20, 400, और 400 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। कितने टोटल थे मत? 40,000 मत थे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अगला देखते हैं, इसको हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 नंबर से अनुत्तीर्ण रही। देखो कुल टोटल मार्क्स मान लो x, हमने कल भी बताया था इस तरीके का सवाल। इसको मैं हटा देता हूँ ना, ये बैक करता हूँ, यहाँ से नहीं लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ से लिख दें। कुल टोटल मार्क्स मान लो कितने? x का उसने कितना लिया? 30% नंबर लिया, पर अभी भी वो क्या है? फेल है। इसको अगर 50 नंबर और मिल जाते तो ये क्या हो जाती? पास हो जाती। जबकि राम के लिए भी तो वही न पेपर था, पेपर अलग थोड़ी ना आया था। उसने 40% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक ले आया। अगर उसके 20 अंक ये काट दिए जाएं तो ये भी क्या हो जाएगा? सिर्फ पास हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करें? कंपेयर करके बराबर कर लें। तो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझाने में थोड़ी आसानी रहे, ये ठीक रहेगा। देखो 30x अपॉन 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 40x अपॉन 100 माइनस 20। ठीक, इस 20 को उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 70। 20 और 50 70, और इस वाले को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 40x में से 30x माइनस हो जाएंगे बटे कितना? 100। अच्छा 70 बराबर ये कितना हो जाएगा? 10x बटे 100। अच्छा 10 से एक जीरो काट देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700। क्लियर? अरे यार 700 आएगी। कितनी आएगी? 700 आएगी। यही चीज़ हम आपसे कह रहे थे कि कितने नंबर का पेपर होगा उसका? 700 नंबर का पेपर होगा। इसकी दूसरी तरीका हमने क्या बताया था, याद है? दूसरा तरीका हमने बताया था आपको कि आप ये देखिए कि अंकों में एक तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ ज़रा। 30% अंक प्राप्त किए, 50 नंबर से फेल। 40% अंक प्राप्त किए, 20 नंबर से पास। ठीक, अधिकतर 20 नंबर ज़्यादा पास। ठीक, तो आप ये देखिए कि इन दोनों के बीच में परसेंटेज का गैप कितना है? 10%। इन दोनों के बीच में नंबर का गैप कितना है? अगर मैं देखूं ध्यान से तो मैंने बताया था नंबर का गैप कितना है? नंबर का गैप है 70, क्योंकि ये फेल हो रहा है फिर पास हो रहा है। तो फेल होकर के पास तक आने के लिए पहली बात 50 नंबर ज़्यादा चाहिए, फिर 50 में 20 एक्स्ट्रा चाहिए, कुल मिला के 70। तो कुल टोटल पूर्णांक का 10%, ये जो डिफरेंस है वो उधर कितना है? 70 नंबर का। तो ये डायरेक्टली आएगा, 7 दाम 70, 7 आ जाएगा। 100 का 7 से गुणा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700, और जो करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया कि एक वर्ग की भुजा 20% घटा दी जाए। एक वर्ग समझते हो ना, वर्ग तो ऐसा होता है। अरे ये तो मैंने आयत बना दिया। ये मान के चलो कि ये सारे ए हैं, ठीक है, ये सारे ए हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा 20% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। पहले मान लिया हमारे पास एरिया ए कितना था, 100 था, 20% घटा दिया जाए तो अब कितना हो गया, 80 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी 80 इंटू 80। पहले कितना था, 100, तो 100 इंटू 100। अब क्या कर दिया जाए, इसका परसेंटेज निकाल लिया जाए। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, तो 88 कितना हो जाएगा, 64% हो जाएगा। पर हमसे कह रहा है कि कितने की कमी हो जाएगी, तो 100 में से हम 64 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 36। 36% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, हम तो ये निकाल लिए ना कि अभी जो पुराने एरिया से 64% हो जाएगा। ये 64 जो निकला है वो उतना हो जाएगा, पर कमी कितने की होगी, 100 में से उस कमी को, उसको जितना हो जाएगा माइनस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन भी है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, कहा गया है कि किसी शहर में, हमने मान लिया कोई एक सिटी है, ठीक है, ये कोई एक सिटी है, और इस सिटी में 3 समुदाय रहते हैं। पहला हिंदू, मैं पूरा पूरा हिंदू नहीं लिखूँगा, ठीक है, हिंदू, चलो लिख देता हूँ। मुस्लिम को हम एम लिखेंगे, और क्रिश्चियन यानी ईसाई को सी, क्रिश्चियन। ठीक है, कह रहा है हिंदू कितने हैं, 60% हिंदू हैं, 15% मुसलमान हैं। तो क्रिश्चियन की संख्या यानी कि कह रहा है ईसाइयों की संख्या बताइए आप। ठीक है, अच्छा बचे कितना, 60 और 15 जोड़ दो जरा सा, 75 हुआ। तो बचा कितना, 25%। 25% होंगे, पर हमें तो परसेंटेज नहीं बताना है, हमें तो संख्या बतानी है। हमसे एक और चीज़ कह रहा है कि मुसलमानों की संख्या कितनी है, 3000 है। तो भैया x का 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 3000 के बराबर है। ठीक है, 3000 के बराबर है। क्या करें, 15 दूनी 30, यहाँ पर 200 आ जाएगा, और 200 का अगर मैं 100 से मल्टीपल कर दूँ तो कुल टोटल संख्या आ जाएगी, 2 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, 20,000। कुल टोटल कितने आ गए, 20,000। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ जल्दी से ताकि सवाल बताया जाए। ठीक है, इसको मैं इधर रखूँ, कहीं और रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। हाँ, अब आपसे कहा गया है कि क्रिश्चियन की संख्या बताओ, क्रिश्चियन लोग कितने हैं। तो क्रिश्चियन लोग हैं कितने, 25%। तो 20,000 का 25% कितना हो जाएगा, 25/100। अच्छा, 25 चौको 100 होता है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20, कितना आ गया हमारा आंसर, 5,000। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर है, तो आई होप सो क्लियर लगा होगा। और इसके बाद जितने भी परसेंटेज के हाई लेवल के क्वेश्चन हैं मैंने कराया है, आप जा करके उसको देखिएगा बढ़िया सा। और जहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला है, कॉन्सेप्ट की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर आप परसेंटेज के 2 वीडियो पड़े हुए हैं, आप आराम से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। अगर और भी ज़रूरत पड़ेगी परसेंटेज के क्वेश्चन की तो उसको भी करा सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटा सा काम ये है, ओके, ये इससे चल रहा था, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा काम, ये एक सवाल मुझे याद था, जस्ट 1 सेकेंड देना, मैं ज़रा सा देख लेता हूँ। वो सवाल अभी यूपी पुलिस में पूछा गया था, यूपी पुलिस इसका, अरे यूपी पुलिस पिछले साल का है शायद, पिछले साल का है, कब का है, पूछा था मुझसे एक स्टूडेंट ने, तो मैंने सोचा चलो उसको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, और बढ़िया सा सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं था।
ठीक है, मैं सवाल लिख देता हूँ तो ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अनुभव हो जाए। कितना? 50 का मतलब ऑफ, ठीक है। 860% प्लस 860% ऑफ 50%, ये किसके बराबर है? ऑप्शन कई सारे थे, ठीक है, तो पर सवाल करते हैं। एक चीज़ बताना ज़रा सा, 50 का इसका आधा करो, आप ऐसे लिखो ना 50, वैसे देखा जाए यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 50 लिखा है, यहाँ 860 लिखा है, यहाँ 860 लिखा है, परसेंटेज कहीं पर भी हो कॉमन कर लीजिए, तो दोनों दो दो दुगने हो जाएंगे, ठीक है, दोनों दुगने हो जाएंगे। यानी कि कुल मिला करके मैं ये कह रहा हूँ 50 और 860 और परसेंटेज, ये तीनों कॉमन हो जाएंगे, और ये दोनों दो दो बार हैं इसलिए दो का मल्टीपल कर लेते हैं, तो 50 दूनी 100, और 100 से ये परसेंटेज कैंसिल कट जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 860। मतलब ये बिना पेन पेपर उठाए ये सवाल होने वाला सवाल था, ठीक है, तो ये बिना पेन पेपर उठाए सवाल था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद।